अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। सबसे पहले बात कश्मीर ही की, जिसका मामला अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल तक पहुंच चुका है। सलामती काउंसिल जुमे को यानी कल कश्मीर के मामले को देखेगी। साथ ही पाकिस्तान में भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया गया है। पाकिस्तान में रैलीज निकाली गई, साथ ही मुख्तलिफ ममालिक में भी एहतजाज किया गया और बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया है। मगर अब तक की सबसे अहम पेशरफ सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जाना है और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में सिफारती महाज गर्म है। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि सलामती काउंसिल के तमाम अरकान की हिमायत हासिल की जाए। इस हवाले से पाकिस्तानी सिफारती अमला मुसलसल मीटिंग्स में मसरूफ़ है, एक के बाद एक मीटिंग हो रही है। वज़ारा के मुताबिक भारत भी काफ़ी फ़ाल है, इसलिए कि किसी तरह सलामती काउंसिल का इजलास मनसूख करवा दिया जाए। इस हवाले से उसकी तरफ से लॉबिंग की जा रही है और दोनों तरफ से भरपूर कोशिशें हो रही हैं। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान हैं और तमाम अरकान को वीटो पावर हासिल है, इसलिए इन तमाम ममालिक की हिमायत बहुत ही ज़्यादा अहम है। साथ ही ये इन तमाम बड़े ममालिक की इंसानियत का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। अगर इस फोरम से भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर हो जाती है तो भारत के लिए एक बड़ा सिफारती धचका होगा। इसलिए तमाम नज़रें सलामती काउंसिल के इस इजलास पर हैं और इस हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदर के मुताबिक इस बात का कभी इम्कान है कि मकबूजा कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल में 16 अगस्त को ज़ेर बहस आए। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने 7 अगस्त को होने वाली कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जहाँ दीगर बहुत बड़े फैसले किए, वहीं एक फ़ैसला ये भी किया गया कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के मनसूख किए जाने के भारतीय इक़दाम को सलामती काउंसिल समेत अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाया जाएगा। फिर 13 अगस्त को पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की सदर को ख़त लिखकर कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब करने की तजवीज़ दी थी। बाद में चीन ने भी पाकिस्तान की तजवीज़ की हिमायत की, जिसके बाद सलामती काउंसिल का इजलास तलब करने का ऐलान किया गया। इसे बड़ी सिफारती कामयाबी समझा जा रहा है पाकिस्तान की, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि आखिरी मरतबा कश्मीर का मामला 1971 में ज़ेर बहस आया था। उसके बाद 1998 में सलामती काउंसिल के इजलास में कश्मीर के मामले पर बात हुई थी, मगर उस सतह पर नहीं, सरसरी तौर पर बात हुई। अब सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में इस मौजू पर बहस होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के हालात पर ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि मकबूजा कश्मीर में 12 रोज़ से कर्फ्यू है, मवासाती निज़ाम बंद है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की मज़ीद नफरी तैनात की गई है। अब RSS के गुंडे भेजे जा रहे हैं। इत्तलात और इब्लाग की मुकम्मल बंदिश और गुजरात में मोदी के हाथों मुसलमानों के कत्लेआम की नज़ीर सामने रखते हुए दुनिया क्या खामोशी से मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकुशी देखती रहेगी? क्या दुनिया सर्बिया की तर्ज का कत्लेआम मकबूजा वादी में खामोशी से देखेगी? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया को खबरदार करना चाहते हैं कि अगर इसकी इजाज़त दी गई तो मुस्लिम दुनिया से शदीद रद्द-ए-अमल और संगीन नताइज बरामद होंगे। इंतहा पसंदी को हवा मिलेगी, तशद्दुद का नया दौर उभरेगा। वज़ीर आज़म ने खबरदार किया है कि भारत जो कुछ भी कर रहा है उसके ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। यही बात उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी कही थी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर की असम्बली से खिताब करते हुए खबरदार किया था कि अगर जंग हुई तो ज़िम्मेदार आलमी बिरादरी होगी, अक़वाम मुत्तहिदा किरदार अदा करे। और इस हवाले से उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी को यहाँ से आज पैगाम देता हूँ कि आप एक्शन लें, आपकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये जो जंग होगी, ये आज हम दुनिया की कम्युनिटी को मैसेज बार बार दे रहे हैं, आप जिम्मेदार होंगे। वो इदारे जिनका काम था कि जंगें रोकना, जिनको बनाया ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए इसलिए था कि इनका काम था कि कमज़ोर को ताकतवर से की हिफाजत करना, ये हमारा नहीं, ये इनका ट्रायल है। अब ट्रायल तो यूनाइटेड नेशंस का है। अब सिक्योरिटी काउंसिल इजलास होने जा रहा है, मगर क्या पाकिस्तान की तवक्कुआत पूरी हो सकेंगी? क्योंकि 3 दिन पहले ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर में मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तानी कौम अहमकों की जन्नत में ना रहे, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में कोई पाकिस्तान के लिए हार लेकर नहीं खड़ा। मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल का कोई भी मुस्तकिल रुकन पाकिस्तान की राह में रुकावट बन सकता है। साथ ही वज़ीर ख़ारजा ने यह भी वजाहत की कि उम्मा की बात तो बहुत की जाती है,
मगर उम्मा के मुहाफ़िज़ों के मफादात भारत से मुंसलिक है। उन्होंने वहाँ भारी सरमाकारी कर रखी है। वैसे तो हम उम्मा और इस्लाम की बात तो करते हैं, भाई उम्मा के मुहाफ़िज़ों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वहाँ, उनके मफादात हैं वहाँ। मैंने इशारतन कह दिया 1 अरब की मार्केट है, जज्बात उभारना तो आसान काम है, एतराज़ करना उससे भी आसान है, लेकिन एक मसले को समझकर आगे ले जाना पेचीदा है। आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी रुकावट बन सकता है। क्या आपको कोई शक है? नहीं होना चाहिए। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान बी अवेयर। वज़ीर ख़ारजा ने हक़ाइक़ की निशानदेही की, मगर इस बयान पर रद्द अमल देते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि अगर वज़ीर ख़ारजा कश्मीर के लिए कोशिश करने से पहले ऐसे बयान देंगे तो हम भी हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाने पर मजबूर होंगे। इस वक्त सूरत हाल यह है कि कश्मीर के मामले पर अब तक किसी इस्लामी दोस्त मुल्क का सख्त पैगाम सामने नहीं आया है। इसके अलावा दोस्त मुल्क की तरफ से भी मतवक़्क़ी हिमायत नहीं मिल सकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रूसी वज़ीर ख़ारजा से राबता हुआ। दफ्तर ख़ारजा से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने रूसी हमनसब को मकबूजा कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने रूसी वज़ीर ख़ारजा को बताया कि भारत के ये एकतरफ़ा इक़दाम न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के खिलाफ हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दाम ख़ित्ते में अमन व अमान के लिए शदीद ख़तरात का बाइस हो सकते हैं। एलामी के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रूस इस सारी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। उन्होंने भारत के साथ तमाम तस्फ़िया तलब उमूर को पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की अहमियत पर जोर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से सिफारती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा इससे पहले चीन की हिमायत हासिल करने का कह चुके हैं। साथ ही सलामती काउंसिल के हालात भी बता चुके हैं, वहाँ मुश्किलात सामने आ सकती हैं। उन्होंने खुद इस बारे में कहा। सलामती काउंसिल के इस इजलास के हवाले से ही हम वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से बात करेंगे। शाह महमूद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि हकीकत पसंदाना उम्मीद क्या है पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल के इस अहम इजलास से? देखिए, मेरी पहली ख्वाहिश ये थी कि जो मैंने हंगामी इजलास का मुतालबा किया था 13 अगस्त को, वो सुनी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खत सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान में सर्कुलेट हुआ। उन्होंने उसका मुताला किया और उन्होंने पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है उसको वज़नी पाया। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि एक इस पर कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू होना चाहिए, और अगर अल्लाह के फजलो करम से कल ये हो जाता है और कश्मीर का इशू कल सलामती काउंसिल में डिस्कस हो जाता है, तो ये 50 साल के बाद ऐसा होगा और ये बहुत बड़ी, मैं इसको पेशरफ समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो कश्मीर का मसला जिसको भारत कई दहाइयों से दबाने में कामयाब रहा, वो इंटरनेशनलाइज हो चुका होगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत का ये मौक़िफ़, ये हमारा अंदरूनी मामला है, वो रद्द हो जाएगा। द फैक्ट कि कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल में ज़ेरे बहस आता है, उससे भारत का बुनियादी नुक्ता कि ये अंदरूनी मामला है, ये नुक्ता दफन हो जाता है और ये बैनुल अक़वामी सतह पर मसला वापस चला गया, जिसको शिमला के बाद भारत ने 2 तरफा मुज़ाकरात तक महदूद कर दिया था और उस पर पेशरफ न हो सकी। शाह महमूद साहब, आपके इल्म में है कि भारत भी कोशिशें कर रहा है इस वक्त पहले से ही कि इजलास हो ही ना सके? देखिए, वो क्यों चाहेगा? वो तो हरगिज़ नहीं चाहेगा इजलास हो, और वो जितनी कोशिश कर सकता है, मेरे इल्म में है, वो कर रहा है। लेकिन देखना ये है, सलामती काउंसिल को देखना ये है कि उसका वजूद किस लिए था, उसकी बुनियाद क्या है। उसकी बुनियाद है पीस एंड सिक्योरिटी। इस वक्त कश्मीर के मसले की वजह से खित्ते की जो पीस एंड सिक्योरिटी है, उसको खतरा लाहक है।
उसका बुनियादी फर्ज है कि जो उसकी करारदादें हैं और वो 11 हैं कश्मीर से मुतल्लिका, उन करारदादों पर अमल दरामद कराना ये सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है। ये कोई नया आइटम एजेंडे पे नहीं है, ये एक पेंडिंग आइटम है और उसको जेर बहस अगर वो लाते हैं तो मैं इसको एक पेशरफ समझता हूं और फिर उस बहस के बाद इंशाअल्लाह जो बहस का निचोड़ होगा उसको हम एग्जामिन करेंगे और इंशाअल्लाह एग्जामिन करके हम आगे बढ़ेंगे। मैंने 17 तारीख को, कल बल्कि 16 को मैंने कश्मीर के एक्सपर्ट्स का जो कि दफ्तर खारजा से हटके हैं, जो इसके बारे में राय रखते हैं, ट्रैक 2 में इन्वॉल्व रहे हैं, मज़ामीन लिखते हैं, अपनी राय रखते हैं, मैंने उनका इजलास बुलाया है मशावरत के लिए। और 17 तारीख को दफ्तर खारजा में जो वजीर आजम ने कमेटी तश्कील दी है मेरी सरबराही में, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उसका इजलास बुलाया है ताकि इस नई सूरत हाल को सामने रखते हुए हम आइंदा के लाएमल पर गौर व खौस करें। ठीक है शाह महमूद साहब, जो जिस दिन से भारत ने ये 370 आर्टिकल खत्म करने का गैर कानूनी कदम उठाया, उस वक्त से लेकर अब तक जो हुआ है वो एक तरफ अगर हम रखें और आपसे जानना चाहें कि जो मुलाकात हुई थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की, उसके क्या असरात हो सकते हैं? क्या उसका कुछ फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा असर रसूख रखता है अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल के मामलात में। क्या उसकी वजह से किसी किस्म की पाकिस्तान को हिमायत मिल सकती है पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ पर कश्मीर के मामले पर? क्या मैं इस वक्त से पहले, मेरी इस पे राय है, लेकिन वक्त से पहले मैं उसका इजहार नहीं करना चाहूंगा। मैं इंतजार करना चाहूंगा, मैं कल के इजलास को देखना चाहूंगा, मैं उस इजलास के आउटकम को देखना चाहूंगा और उस आउटकम में किसने क्या किरदार अदा किया उसको सामने रखकर मैं कमेंट करूंगा। अच्छा चलिए ठीक है। अब आपका जो बयान है आज़ाद कश्मीर में, उसकी बात कर लेते हैं। आपने कहा कि P5 मेंबर्स हार लेकर नहीं बैठे होंगे, मुस्लिम उम्मा के भी मफादात हैं, कोई भी रुकावट बन सकता है। इस पर आपने तो चले हकायक बयान करने की कोशिश की, लेकिन तनकीद हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो दिल बर्दाश्ता हुए हैं आपकी ये गुफ्तगू सुनने के बाद, चूँकि ये एक अच्छा पैगाम नहीं देती इस तरह की बात कोई भी कोशिश किए जाने से पहले। तो हम एक तरफ देखते हैं कि आपका चाइना का दौरा, वज़ीर आज़म इमरान खान के राब्ते, उनकी तैयब एर्दोगान से बात हुई, मलेशिया के वज़ीर आज़म से बात हुई, मोहम्मद बिन सलमान से बात हुई। तो क्या उसको एक तरफ रखते हुए पाकिस्तानियों को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की, जिसको पाकिस्तान कानूनी और जायज़ समझता है कश्मीर के मामले पर, उस पर पजीराई मिलेगी इन ममालिक की जानिब से भी? फिर आपका ये बयान रखा जाए तो ये तो कुदरती सी बात है कि कोई भी आपकी इस गुफ्तगू को देख के मायूस हो सकता है पाकिस्तान में कि कोई भी अहम मरहला आने से पहले ही पता है कि कोई पाकिस्तान को हिमायत मिलने नहीं वाली। मैं बिलावल बेटे को कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल दिल बर्दाश्त ना हो, आप मायूस ना हो। हम मायूस बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं मुकम्मल पस मंजर सामने रखूं, उस पस मंजर को सामने रखते हुए अपनी हिकमत अमली तय करूं। मेरा फर्ज है कि मैं कौम को गाहे बगाहे हकायक बताता चलूं और उन हकायक को सामने रखते हुए पाकिस्तान के लिए रास्ता तलाश करूं। इस वक्त कश्मीरी यकजहती चाहते हैं, उम्मीद चाहते हैं और पाकिस्तान ने बरमला जो 13 तारीख को खत लिखा है उसमें उनको उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। बिलावल को बिला वजह परेशान नहीं होना चाहिए और मैं गुजारिश करूंगा कि इस मसले को कौमी नौइयत का मसला समझते हुए इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। वो क्यों अलाकार बनना चाहते हैं उस नैरेटिव का जो हिंदुस्तान का नैरेटिव है? आप पाकिस्तान के नैरेटिव को समझें। मैं उनकी खिदमत में जो मैंने खत लिखा है उनकी खिदमत पे पेश कर देता हूं। मैं उनको कहता हूं उस खत को पढ़ लें, पढ़ के और फिर समझे हमने कहा क्या है और फिर कमेंट करें, बगैर पढ़े ना मायूस हो और ना तनकीद करें। चलिए, चीन का मौकिफ क्या है हमारे सामने है, किस तरह की हिमायत चीन की तरफ से मिल रही, उसका अंदाजा पाकिस्तानी कौम को है इस वक्त, जो कि एक बड़ी हद तक अच्छी पेशरफ थी। लेकिन शाह महमूद साहब, आप कोई शेयर कर सकते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन क्या कि चाइना से आगे भी कोई सिफारती कोशिशों में कामयाबी मिली है बरतानिया से
वहाँ पर कोई ऐसी हिमायत मौजूद है जिससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई मिल सके? ख़ास तौर पर पिछले कुछ अरसे में जो गुफ्तगू की गई कि वहाँ भी बोरिस जॉनसन वज़ीर आज़म बन गए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, आपकी बरतानिया में दौरा कामयाब रहा था, क्या वहाँ कोशिश की गई है हिमायत हासिल करने की? देखिए, हम अपनी सफारती कोशिश जारी रखे हुए हैं, हमारे राब्ते हैं। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड लीडर से इंगेज किया है, उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया है, दफ्तर खारजा अपने लेवल पर कर रहा है। मैंने इस्लामाबाद में जितना डिप्लोमेटिक था उसको बुलाकर अपना नुक्ता नज़र बताया। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने P5 के मेंबरान को और दीगर सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान हैं, जिनकी तादाद 15 के लगभग है, उनको बुलाकर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बताया, समझाया। हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं। और आज अगर आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में और इस वक्त लंदन में जिस हजारों की तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी हिंदुस्तान की एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, यूरोप के हर दारुल खिलाफे में एहतजाज हो रहा है, कम से कम 50 हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें अपनी तशवीश का इजहार किया है। यूरोपियन यूनियन में बहस हो चुकी है और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबरान हैं वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, CNN, BBC, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट सभी इस पर कमेंट कर रहे हैं। दुनिया देख रही है कि 11 दिन हो गए हैं, कर्फ्यू का समा है और लोगों को कोई राब्ते नहीं है, पूरा ब्लैकआउट है। इन हालात में मैं समझता हूं कि आज कश्मीर का मसला सेंटर स्टेज पर है और हर कैपिटल में, हर शहर में आज कश्मीर और कश्मीरी ज़ेरे बहस हैं, डिस्कस हो रहे हैं। शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि गैर मामूली बात है कि सलामती काउंसिल का कश्मीर के मामले पर इजलास बुलाया जा रहा है। इस दौरान जो कोशिशें पाकिस्तान को करनी चाहिए थी वो पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं, अब भी की जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि उन्होंने सलामती काउंसिल के जो मुस्तकिल अरकान ममालिक हैं उनके नुमाइंदों को भी ब्रीफिंग दी है। साथ ही उन्होंने उन आलमी फोरम्स का जिक्र किया जिसमें यूरोपीय यूनियन की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद ने तशवीश का इजहार किया है कश्मीर के हालात पर। और फिर बिलाशुबहा आलमी ज़राए अबलाग इस बात की गवाही दे रहे हैं, इन हक़ाइक़ को बयान कर रहे हैं और सामने ला रहे हैं कि कश्मीर में हालात अच्छे नहीं हैं। भारत की जानिब से जुल्म और जबर का सिलसिला जारी रखा जा रहा है और इस पर सबसे बड़ा इम्तिहान सलामती काउंसिल के मेंबर ममालिक का होगा कि उनकी जानिब से क्या फ़ैसला किया जाता है, क्या कदम उठाया जाता है। और वज़ीर ख़ारजा ने जिस तरह से बताया, अक़वाम मुत्तहिदा में तैयारियाँ पाकिस्तानी वफ़द की जानिब से भी की जा रही हैं पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से कानूनी और जायज़ मौक़िफ़ सामने रखने के लिए। और फिर एक गैर मामूली बात बिल्कुल है कि भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में मनाया है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी रैलीज़ निकाली गई हैं, इजलास हुए हैं और इसके साथ साथ एहतजाज भी किया गया है भारत के गैर कानूनी इक़दामात के ख़िलाफ़। शाह महमूद कुरैशी ने अपने जो बयान से मुताल्लिक़ ये कहा कि वो हक़ाइक़ सामने रखना चाहते थे जो कि वहाँ पर हालात हो सकते हैं और जिस तरह से सलामती काउंसिल के अरकान की और दीगर अहम ममालिक की हिमायत का मामला सामने आ सकता है, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। फिर भी सलामती काउंसिल का इजलास बहुत ही अहम है, उसमें हो क्या सकता है, क्या तवक्को फिर भी की जानी चाहिए। हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मंदूब अब्दुल्ला हुसैन हारून से। अब्दुल्ला साहब, आप वहाँ पर मुस्तकिल मंदूब के तौर पर नुमाइंदगी कर चुके हैं, सारे मामलात को जो सिफारती सतह पर बैनुल-अक़वामी सतह पर चलाए जाते हैं उनको आपने करीब से देखा है, उनमें अपना किरदार अदा किया है। इस सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से पाकिस्तान को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ तो ये है, शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि ये बहुत गैर मामूली बात है कि इस तरह सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया है कश्मीर के मामले पर। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस इजलास का, इसकी बड़ी अहमियत है और मेरा ख़्याल ये है कि हम मुबारकबादी के क़ाइल हैं कि हमने ये इजलास फ़ौरन बुला दिया। लेकिन अगर हमने ये इजलास बुलाया है बग़ैर कोई तैयारी के, तो फिर हमारे लिए आगे चल के बड़े
मसले पैदा होने वाले हैं। एक तो ये है कि इजलास बुलाने से पहले हमने जो मुंतकिल मेंबर्स हैं सारे 5 के 5, उनसे हमने राय पैदा करनी थी, उनके साथ आगे ताल्लुकात और ख़यालात बढ़ाने थे। मेरा ख़्याल नहीं है कि हमने ये किया है सही तरीक़े से, इसलिए कि याद रखिए कि अगर हमने अग्रेसिवली, और मैं फिर कह रहा हूँ अग्रेसिवली, वहाँ सही आदमियों को भेजकर एक बहुत बड़े तरीक़े से सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला उठाया, तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास वो इख्तियार है कि वो हिंदुस्तान से पूछे बग़ैर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला भेज सकती है बाय स्पेशल रेफरेंस, और उसमें कंसेंसस की ज़रूरत नहीं, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। लिहाजा ये एक बहुत अहम और फास्ट ट्रैक रास्ता था, हमें इसकी बड़ी तैयारी करके वहाँ जाना चाहिए था, और हम जाते हुए कम से कम वो मामले अब तक तो मैंने देखे नहीं हैं उसे कोई भी रिकमेंडेशन पर। इस पे मुख्तलिफ़ औक़ात पर जवाहरलाल नेहरू ने और हिंदुस्तान की हुकूमत ने वायदे किए हैं जिस पे हम उन्हें अग्रेसिवली पकड़ सकते हैं कि आपने ये कैसे किया है। और उन्होंने, नेहरू ने कहा 1948 में, even at the moment of accession we went out of our way to make a unilateral declaration that we would abide by the will of the people of Kashmir as declared in a plebiscite or referendum. We insisted further that the government of Kashmir must immediately become a popular government. We have adhered to that position and we are prepared to have a plebiscite with every protection of fair voting and to abide by the decision of the people of Kashmir. अब इसकी अहमियत आप ख़ुद सोचें, हमने क्या वाज़े की है, सिक्योरिटी काउंसिल पे क्या वाज़े की है, हमने क्या तैयारियाँ की हैं ये चीज़ें आगे रखने के लिए। लंदन में और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदगी से जवाहरलाल नेहरू ने इस बात के फिर वायदा किया। Right from the beginning we have accepted the idea of the Kashmir people deciding their fate by referendum or plebiscite. In fact, this was our proposal long before the United Nations came into the picture. The final decision of the settlement, which must come, has first of all to be made basically by the people of Kashmir, and secondly as between Pakistan and India directly. Of course, it must be remembered that we have reached a great deal of agreement already. What I mean is that many basic features have been thrashed out. We are all agreed that it is the people of Kashmir who must decide for themselves about their future, externally or internally. And it is an obvious fact that even without our agreement, no country is going to hold on to Kashmir against the will of the Kashmiris. अब इस तरीके से कई बयानात हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट में हैं, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से हैं, यूनाइटेड नेशंस में हैं। तो ये चीज़ों को हमें परस्यू करना चाहिए कि इस वक्त कश्मीर की आवाम को तो आपने बंद किया हुआ है, उनसे तो कोई चीज़ पूछा ही नहीं है, ना आपने 370 के बारे में पूछा, ना आपने उसकी सूबाई असेंबली से पूछा कुछ, ना अब्दुल्ला हुसैन साहब, कोई बहुत ही अहम आपने वादे याद दिलाया। का भी मौक़िफ़ है कि जवाहरलाल नेहरू के वादों की बेतौकीरी की गई है, उनको पामाल किया गया है। आपसे हम जानना चाहते हैं कि जब सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होगा तो पाकिस्तान और भारत के पास मौका होगा वहाँ अपनी बात कहने का, अपना मौक़िफ़ बयान करने का? बिल्कुल, दोनों को मौका होगा और लोगों को तैयारी से जाना चाहिए था, लिस्ट करना चाहिए, हमारे 2-3 लोग बात करेंगे। आपकी सिफारतकारी के तजर्बे में आपकी राय क्या है? बरतानिया, फ्रांस, रूस क्या अपनी भी कोई तरजीहात सामने रखेंगे उसूली मौक़िफ़ के तौर पर, या ऐसा मुमकिन नहीं है?
आलमी दुनिया में तवक्को पैसे से होता है। आपके पास तो पैसे नहीं हैं, सही और गलत से सिर्फ नहीं होता, आपने क्या तैयारी की है, आपने क्या उनको इंफॉर्मेशन पास ऑन किया है, कि आपने डिक्लेयर किया है कि इंडिया इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दिस। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज डिक्लेयर्ड टू बी परमानेंट 370 इन नेचर, इट कैन नॉट बी वायोलेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द हाउस। और देखिए, अगर आप ये मानने के लिए तैयार है, क्या चाइना कल मानने के लिए क्या दुनिया मानने के लिए तैयार है कि चाइना कल ये हांगकांग में ऐसे कर ले? मैं नहीं समझता इतना आसान होगा। ईस्ट टिमोर में यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, साउथ सुडान में यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, ये चीज़ें आपको पहले से बड़ी तैयारी से जाना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि हम तैयार हैं इस वक्त। हो सकते तैयार भी हो, लेकिन ना काफ़ी तैयार हैं। अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब, बहुत आपने अपनी राय से आगाह किया। उन्होंने एक अहम बात कही है कि अगर सलामती काउंसिल के मेंबरान उसूलों को मुकद्दम जाने तो वो ये अहकामात दे सकते हैं, खुद वो ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भेज सकते हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है दुनिया के सामने है। मुल्क भर में आज सरकारी सतह पर यौम इस्लाम मनाया गया है, रैलीज निकाली गई हैं, मुख्तलिफ तकारीब हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत वफाकी वज़रा और दीगर अरकान काबीना ने अपने ट्विटर अकाउंट्स के डिस्प्ले स्याह कर दिए। इसके अलावा बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में भारतीय इक़दाम के खिलाफ मुजाहरे किए गए। इन मुजाहरों की अहम बात यह है कि इनमें सिखों की अलहदगी पसंदों ने भी शिरकत की है और उन्होंने खालिस्तान के झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। इसके अलावा आज ही भारत की तरफ से एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की शिकायत भी सामने आई है। ISPR के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा नाजुक सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारतीय फौज ने LOC पर फायरिंग का सिलसिला बढ़ा दिया है। भारतीय फौज की बिलाइख्तियार फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय हमले का बरवक्त जवाब दिया गया, जिसके नतीजे में 5 भारतीय फौजी मारे गए हैं, जबकि कई जख्मी हुए और बंकर्स को नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक LOC पर वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। हमने भारत से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी पर एहतजाज भी किया है। दफ्तर खारजा में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है और दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की तरफ से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी खित्ते के लिए खतरा है। भारत जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करे। इससे पहले भी पाकिस्तान ने भारत से सिफारती एहतजाज किया था, मगर उसके बावजूद एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी भारत की तरफ से की गई है और ये सिलसिला अब भी जारी है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, कर्फ्यू लगे बहुत दिन गुजर चुके हैं, 12 दिन से ज़्यादा। वादी की खुसूसी हैसियत ख़त्म हुए बहुत दिन हो गए। हालात वहाँ पर अच्छे नहीं हैं और हालात किस तरह से ख़राब हो रहे हैं, किस तरह से कश्मीर को भारत ने जेल बना दिया है, आपके सामने रखेंगे। ये सूरत हाल एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।